Welcome back, dear students. I am again here with a new video which is in continuation with my previous video. इससे पहले मैंने एक यूवी का वीडियो बनाया था। आज इसका पार्ट 2 है जिसमें हम लोग बियर लैम्बर्ट लॉ क्या है उसको डिस्कस करते हैं और इसका यूवी में क्या स्कोप है, हाउ यूवी इज़ कनेक्टेड विद दिस लॉ, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में समझेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ डू वॉच माई प्रीवियस वीडियो, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो। तो वो चीज़ हो जाएगी। ये जो है मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि हमारा जो चैप्टर है 701 सब्जेक्ट होता है बी फार्म 7 सेम का, उसका यूनिट 1 है जो उसका ही ये चैप्टर है। सब्जेक्ट है इंस्ट्रूमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। सो वी हैव दिस फर्स्ट यूनिट विच इज़ रिलेटेड टू यूवी। तो यूवी में कि ये बेसिक्स हैं सारे, यूवी की जो थ्योरी होती है कि यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूवी एनालिसिस कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें समझनी हमने। लास्ट वाली वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम यूवी का जो लॉ है, यूवी जिस पे डिपेंड करता है, द प्रिंसिपल बिहाइंड द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज़ बियर्ड लैम्बर्ट लॉ, उसको समझेंगे। तो दिस इज़ द यूनिट 1 ऑफ द सेम चैप्टर एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द सीरीज। सो विदाउट एनी डिले लेट्स फोकस ऑन द लॉ दैट डिफाइंस दैट डिटरमाइंस द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और एनालिसिस, और उसको डीप में समझते हैं थोड़ा सा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आप देखोगे कि मैंने उससे पहले जो बियर्ड लैम्बर्ट लॉ है उसको समझाने से पहले यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स मेंशन किए हैं, दैट इज़ ट्रांसमिटेंस वर्ड एंड एब्जॉर्बेंस। तो इन दोनों वर्ड्स का बहुत ज़्यादा महत्व पड़ता है जब हम यूवी में बात करेंगे, क्योंकि जब यूवी की बात करते, बियर्ड लैम्बर्ट लॉ की बात करते, तो कहीं ना कहीं एब्जॉर्बेंस आता है। एब्जॉर्बेंस इज सम मोर कनेक्टेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल। वो सारी चीज़ें समझते हैं, बट उससे पहले ट्रांसमिटेंस क्या होता है और एब्जॉर्बेंस क्या होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है जनरली, ये आप दिख रहे हैं आपको एक, ये क्या कहते हैं, क्यूवेट है, इसको क्यूवेट बोलते हैं, सैंपल होल्डर बोलते हैं, जिसके अंदर आपका सैंपल होता है। सैंपल जनरली लिक्विड फॉर्म में ही हम लोग डालते हैं, जब यूवी के अंदर डालते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। तो अगर हमारा सैंपल सॉलिड होता है तो हम उसको किसी भी जो ट्रांसपेरेंट सॉल्वेंट होता है उसके अंदर डिजोल्व करते हैं। द मेन थिंग हमें नोट करनी है कि सॉल्वेंट का बहुत इफेक्ट होता है, इसलिए ट्रांसपेरेंट सॉल्वेंट होना चाहिए जब हम इसको, या क्योंकि हमें लाइट को पास कराना है। अगर हमारा ओपेक सॉल्वेंट होगा तो लाइट विल नॉट बी एबल टू पास थ्रू, तो जिससे हमारा ट्रांसमिटेंस करेक्ट होगा नहीं और एब्जॉर्बेंस निकलेगा नहीं। तो पहली चीज़ें हमें ऐसे सॉल्वेंट चूज़ करने हैं जो कि यूवी फ्रेंडली होने चाहिए और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, और जिसके अंदर अपने सॉल्वेंट को लोग डिजोल्व कर सकें, और उसमें अंदर एक पार्टिकल नहीं होना चाहिए, दैट इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी पार्टिकल जो कि इसको रास्ते में, मतलब कि दे कैन कॉज एन इंटरप्शन इन द पाथ ऑफ द लाइट। सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन। तो यहाँ पर हमारी क्या है, कोई एक इंसिडेंट लाइट है और ऑब्वियस सी बात है यूवी वाली रेंज में एब्जॉर्बेंस करा रहे हैं, तो हमारी जो यूवी की पाथ लेंथ वाली लैम्प वो होनी चाहिए लाइट ना। तो लाइट विल बी इंसिडेंट। हम लाइट को जब इंसिडेंट कराते हैं सैंपल के थ्रू, तो लाइट सैंपल के थ्रू जाती है, उसके बाद हमें ट्रांसमिटेड लाइट मिलती है। ये एक जनरल मैकेनिज्म हो रहा है कि ट्रांसमिटेंस और मतलब व्हाट इज इंसिडेंट लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट, ये यहाँ पर हो गया। क्यूवेट की यहाँ पे एक लेंथ दी हुई है, जनरली वो पाथ लेंथ बोलते हैं इसको। जनरली हमारा जो क्यूवेट होता है 1 सेंटीमीटर का होता है, तो पाथ लेंथ इज ऑलवेज टेकन एज 1 सेंटीमीटर अनटिल अनलेस कोई नए तरीके की नए एक्सपेरिमेंट्स के लिए बनाई गई हो तो वहाँ पे डिफाइंड रहेगी उसकी वैल्यू। तो जनरली अगर वैल्यू डिफाइंड रहती है वी टेक इट 1 सेंटीमीटर एज पाथ लेंथ। तो हमने वो ले लिया है, तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट ट्रांसमिटेंस। अब समझते हैं ट्रांसमिटेंस क्या होता है, उसके बेसिस पे एब्जॉर्बेंस समझते हैं। तो अब ट्रांसमिटेंस क्या होता है, ट्रांसमिटेंस कह रहा है कि ट्रांसमिटेंस टी, इसको टी से डिनोट करते हैं, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ जो हमारी ट्रांसमिटेड लाइट और इंसिडेंट लाइट थी, जो आई अपॉन आई नॉट, मतलब ट्रांसमिटेड लाइट कितनी है उसका रेशियो आई नॉट से, जो हमने इंसिडेंट लाइट कही थी उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेंस बोलते हैं। और जनरली इसको हम लोग परसेंटेज में डिनोट करते हैं, देयरफॉर इसको हम लोग जो भी वैल्यू आती है इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नाउ वी गेट ट्रांसमिटेंस एज परसेंटेज। ट्रांसमिटेंस क्या है, जो हमारी ट्रांसमिटेड लाइट है जो बाहर आ रही है सैंपल से, उसका डिवाइड कर दो जो लाइट हम इंसिडेंट करा रहे हैं, उसके रेशियो को हम लोग ट्रांसमिटेंस बोलते हैं। और इसको जनरली 100 से डिवाइड करके वी गेट परसेंटेज ट्रांसमिटेंस, इसको हम लोग जनरली परसेंटेज में डिनोट करते हैं। तो दिस इज अबाउट ट्रांसमिटेंस। अब ट्रांसमिटेंस एब्जॉर्बेंस में कैसे रिलेटेड है वो देखते हैं। अब एब्जॉर्बेंस क्या होता है, एब्जॉर्बेंस इज लोगैरिथम ऑफ आई नॉट अपॉन आई, या फिर माइनस लोगैरिथम ऑफ हमारा ट्रांसमिटेंस का। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसमिटेंस है उसकी जो नेगेटिव लोगैरिथम होता है, नेगेटिव वैल्यू होती है, उसको हम लोग एब्जॉर्बेंस बोलते हैं। एब्जॉर्बेंस इज द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ ट्रांसमिटेंस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्रांसमिटेंस क्या है, तो ट्रांसमिटेंस को आप सिंपल बोल दीजिएगा कि ट्रांसमिटेंस इज के रेशियो ऑफ आई अपॉन आई नॉट, ठीक है।
और ये परसेंटेज में डिनोट करते हैं। और एब्जॉर्बेंस क्या होता है, विच इट इज़ द नेगेटिव लॉग वैल्यू ऑफ ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस जितना भी आया उसकी जो नेगेटिव लॉग वैल्यू होती है उसको ट्रांसमिटेंस बोलते हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मान के चलिए हमारा ट्रांसमिटेंस 0 होगा तो एब्जॉर्बेंस 100 होगा। मतलब कि आप समझो, ट्रांसमिटेंस मतलब जो चीज़ बाहर ट्रांसमिट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर सारी की सारी चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाएंगी तो रिफ्लेक्शन बाहर कुछ भी नहीं आएगा, 0 होगा। और अगर ट्रांसमिटेंस सारा का सारा 100% है तो एब्जॉर्बेंस 0 होगा। तो इस तरीके से ये लोग नेगेटिव होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो एब्जॉर्बेंस हैज़ द लोगैरिथम रिलेशनशिप टू द ट्रांसमिटेंस, जिसमें क्या कह रहा है, अगर 0 एब्जॉर्बेंस होगा तो ट्रांसमिटेंस 100% होगा, और 1 अगर एब्जॉर्बेंस होगा तो ट्रांसमिटेंस 10% होगा। इस तरीके से इस रेशियो में चलता है लोगैरिथमिक वैल्यू में। सो दिस इज अबाउट एब्जॉर्बेंस। ये अब हमने क्या कर लिया है, दो वर्ड डिस्कस कर लिए हैं, एब्जॉर्बेंस वर्सेस ट्रांसमिटेंस। अब एब्जॉर्बेंस ये है। अब इस एब्जॉर्बेंस को हम लोग अपनी सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन से कनेक्ट करेंगे, कोरिलेट करेंगे, एंड देन वी विल फॉर्म बियर्ड लैम्बर्ट लॉ। तो ये आ जाता है हमारा बियर्ड लैम्बर्ट लॉ। तो व्हाट डज बियर्ड लैम्बर्ट लॉ से, बियर्ड लैम्बर्ट कह रहा है कि एक लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, पाथी ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ये कुछ कुछ वर्ड्स आए हैं इनके लिए। मतलब ये जो हमारा एब्जॉर्बेंस है दैट इज जो ट्रांसमिटेंस का जो ऑपोजिट था, वो हमारी तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है एब्जॉर्बेंस में, ठीक है, मोलर एब्जॉर्बेंस डिपेंड ऑन मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑप्टिकल पाथ लेंथ। पाथ लेंथ की हमने बात करी थी, जो हमारा क्यूवेट होता है, सैंपल होल्डर होता है, उसकी लेंथ कितनी है। मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है हमारा यहाँ पर कि हमारे सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, जो मोल्स में डिनोट करते हैं हम लोग। और मोलर एब्जॉर्बिविटी कॉफिशिएंट क्या होता है आपका, वो आपका होता है वो होता है आपका मतलब दैट इज़ कि कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है पर मोल में। तो वो हमारी इसकी यूनिट होती है पर मीटर, पर मोल पर सेंटीमीटर। तो जनरली जो हमारा एब्जॉर्बेंस होता है वो यूनिट लेस हो जाता है, क्योंकि इन दोनों को आपस में देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट अ यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी, दैट इज एब्जॉर्बेंस। तो एब्जॉर्बेंस हमारी तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है, मोलर एब्जॉर्बिविटी कोफिशिएंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ सैंपल एंड ऑप्टिकल लेंथ ऑफ अ क्यूबिट। तो ये तीन चीज़ें हमारे इसको डिपेंड करती है, और ये हमारा डायरेक्टली को रिलेटेड होता है हमारा एब्जॉर्बेंस से। अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए कि बियर्ड लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है, बियर्ड लैम्बर्ट लॉ कहता है कि हमारे जो एब्जॉर्बेंस है सैंपल का वो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे कॉन्सेंट्रेशन से। अगर धीरे धीरे सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे बाकी सब चीज़ों को सेम रखकर, तो हमारा जो है एब्जॉर्बेंस की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप है इनके बीच में। ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगा, कम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का कम एब्जॉर्बेंस होगा। तो ये चीज़ें जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, अब देखिए मैंने इसको और से फिर से डिफाइन किया है थोड़ा सा, कि जो मोलर एब्जॉर्बिविटी कोफिशिएंट होता है उसको क्या होता है, वो सैंपल डिपेंडेंट होता है। हर सैंपल का वो ये जो वैल्यू होती है वो अलग होती है, एंड इज अ मेजर ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग एंड एब्जॉर्बर द सैंपल इज एट पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो ये हर सैंपल के लिए ये वैल्यू अलग होने वाली है। कॉन्सेंट्रेशन सिंपली मोल्स में होती है, जो कि सॉल्यूशन की होती है। जब हम क्या करें अपने सैंपल को किसी सॉल्यूशन में डिजॉल्व करते हैं तो वो वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको मोल्स में कैलकुलेट करते हैं, वही उसकी कॉन्सेंट्रेशन। ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो हमने कही थी वो हमारी क्यूबेट की पाथ लेंथ होती है, जनरली क्या होती है वो 1 सेंटीमीटर होती है। ये वाली बातें मैंने आपको बता दी थी। तो ये इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है हमारी एब्जॉर्बेंस, और ये हमारा बियर्ड लैम्बर्ट लॉ है, और इसी को कहते हैं हम लोग, इसी पे हमारी थ्योरी या प्रिंसिपल पे, इस प्रिंसिपल पे डिपेंड होता है हमारा यूवी का एब्जॉर्बेंस, या यूवी की जो भी हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपिकल एनालिसिस करते हैं वो सारा इसी पे होता है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम एक बार वापस से जो मैंने अभी तक डिस्कस किया वो समझ लेते हैं। पहली चीज़ है कि हमारा बियर्ड लैम्बर्ट लॉ क्या होता है। बियर्ड लैम्बर्ट लॉ हमारा यूवी में डिफाइंड होता है, ठीक है, यूवी का प्रिंसिपल बनाता है। ये एक लीनियर रिलेशनशिप बताता है कॉन्सेंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस के बीच में। हमारा कॉन्सेंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस के बीच में लीनियर रिलेशनशिप या डायरेक्ट रिलेशनशिप बताता है, और इसके बेसिस में हम लोग किसी भी सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी एब्जॉर्बेंस को मेजर करके। तो यहाँ पर हम लोग यूवी के थ्रू एब्जॉर्बेंस मेजर करते हैं, उसके बेसिस पे पॉइंट आउट करते हैं कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा सैंपल का। हम लोग सैंपल का, अननोन सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। और ये पता है कि लीनियर, अगर हमारी सैंपल बढ़ता चला जाएगा कॉन्सेंट्रेशन में तो हमारी लीनियरली एब्जॉर्बेंस भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये डिपेंड करता है प्योर और प्योर एब्जॉर्बेंस में। तो दिस इज़ द बियर्ड लैम्बर्ट लॉ। इसके बेसिक्स जो मैंने वो भी समझा दिए आपको कि एब्जॉर्बेंस क्या होता है, ट्रांसमिटेंस क्या होता है, लॉ क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूले में जो तीन चीज़ें हैं, ECL दैट इज़ मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैंपल एंड पाथ लेंथ ऑफ द क्यूबिट, ये तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा। वो सारी चीज़ें आपको याद करनी है और लिखना है अपने आंसर्स में व्हेन यू आर डिफाइनिंग द प्रिंसिपल ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट इज़ बियर्ड लैम्बर्ट लॉ।
अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल वाइवा में कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ बियर्ड लैम्ब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो नाम देना बियर्ड लैम्बर्ट लॉ। बियर्ड लैम्बर्ट लॉ किस पे डिपेंड करता है? इट इज़ कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। कॉन्सेंट्रेशन इज लीनियर इन रिलेशनशिप विद एब्जॉर्बेंस ऑफ द सॉल्यूशन, ये आपको बताना है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाओ, एब्जॉर्बेंस बढ़ती चली जाएगी। इसकी वजह से हम अननोन सैंपल की कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर मैंने एब्जॉर्बेंस बता दिया, एब्जॉर्बेंस क्या होता है? दैट इज नेगेटिव लॉग वैल्यू ऑफ ट्रांसमिटेंस, ये भी आपको पता चल गया है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। तो इन्हीं की बेसिस पे आप अपना बियर्ड लैम्बर्ट लॉ अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और आगे समझ सकते हैं यूवी में क्या होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिंसिपल बिहाइंड द यूवी। अब हमने यूवी की थ्योरी पूरी पूरी समझ ली है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमे जो भी हमें पढ़े थे ट्रांजिशंस क्या होते हैं, बाकी ये समझ लिए। अब कुछ पॉइंट्स बच रहे हैं हमारे कि हमारे कुछ सैम्पल्स, क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम्स, सॉल्वेंट इफेक्ट, वो एक वीडियो बना के उसके बाद हम लोग सीधे इंस्ट्रूमेंटेशन पे आएंगे यूवी के, और यूवी के इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद उसकी एप्लीकेशन देखेंगे और ये वाला यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो में पूरा समझ में आ गया होगा क्लियरली कि मैं क्या कहना चाह रहा था, और आपको यूवी का बियर्ड लैम्बर्ट लॉ और उसका प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा इजीली, और वो किस किस पे डिपेंड है वो समझ में आ गया होगा। तो नाउ आई विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अमेजिंग वीडियोज़ लाइक दिस, जो कि आपको वाइड स्कोप में केमिस्ट्री के हर पर्व्यू को कोरिलेट करके, कनेक्ट करके एक साथ ला के आपको एक चैनल पर मिल जाएगा। सो यू कैन वॉच इट ऑल द वीडियोज़ फ्रॉम हियर, starting from the basics to advanced instrumentation techniques. So now I will stop. Thank you so much. Till then, take care. Thank you.